कन्याकुमारी से अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पहले तो वहां पर तस्वीरें दिखाइए और साथ ही ये बताइए कि पीएम मोदी इस वक्त ध्यान में लीन है, लेकिन इसको लेकर सियासी पारा क्यों चढ़ गया है, घमासान क्यों शुरू हो गया है? हर्षा, सुबह का समय है कन्याकुमारी में, और कन्याकुमारी में हम जिस जगह पे खड़े हैं, कन्याकुमारी की देखिए विशेषता ये कि यहाँ पर हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इन तीनों का मिलन है। और ठीक यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा है, और उसके ठीक बगल में ये रॉक मेमोरियल है जहाँ ध्यान मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी की साधना यहाँ पर चल रही है। इसका सांस्कृतिक महत्व है, इसका आध्यात्मिक महत्व और इसका राजनीतिक महत्व भी। यही जो विवेकानंद शिला ये दिखाई दे रही है, यहीं पर साल 1892 में स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर 3 दिन की साधना की थी। तो एक वो परंपरा भी चली आ रही है। और यहाँ जब उस साधना के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखिए निराहार साधना कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर सिर्फ नींबू पानी पिएंगे। तो इसका जो असर है, इसका असर देश के तमाम हिस्सों में जाने की उम्मीद इसलिए है क्योंकि भारत की जो जमीन है वो आध्यात्मिकता की जमीन है। भारत की जो मानस चेतना है, उस मानस चेतना में आध्यात्मिकता और धार्मिकता के बीज हैं। इसीलिए विपक्ष को इस बात की चिंता है कि जो 57 सीटों पर मतदान हो रहा है वहां पर इसका असर जाएगा। वहां पर वोटर्स को लगेगा कि उनकी जो परंपराएं हैं, जो शाश्वत, जो अनहद परंपराएं हैं, उन्हीं का पालन प्रधानमंत्री यहाँ पर कर रहे हैं। तो उस परंपरा से वो अपने आप को उनके लिए जोड़ना और भी ज़्यादा आसान होगा और भी ज़्यादा उनके लिए आकर्षक होगा। यही विपक्ष की चिंता है, यही विपक्ष की समस्या है, और इसीलिए वो इस मुद्दे को तूल दे रहा है। लेकिन दूसरा अगर हम पहलू देखें तो यहाँ पर ये ध्यान मंडपम है, यहाँ पर एक साल 1970 से लेके आज तक ये ध्यान और दर्शन की परंपरा चली आ रही है। उसी परंपरा को प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, 2014, 2019 और 2024 तीनों बार हमने देखा कि वो प्रचार खत्म होने के बाद वो ध्यान साधना के लिए जाते हैं। ये उसी परंपरा की एक कड़ी है। और जब जब वो गए हैं, विपक्ष ने शोर मचाया है, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि भारत की जो सियासी व्यवस्था है, भारतीय जो सामाजिक संरचना है, उसमें धार्मिकता और आध्यात्मिकता के बीज सन्निहित हैं। तो वो चिंता विपक्ष की बढ़ा रहा है कि इसका असर उन लोगों की मानस चेतना पर क्या जाएगा जिनकी यहाँ पर श्रद्धा है, जो स्वामी विवेकानंद की परंपरा के अनुयायी हैं, जिन्हें की भारतीयता की संस्कृति की जो झांकियां और प्रतीक हैं वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वो इससे प्रभावित हो सकते हैं। यही विपक्ष की सबसे बड़ी चिंता है। हर्षा। अभिषेक, हमने देखा किस तरीके से पीएम मोदी साल दर साल जाते हैं ध्यान लगाने, लेकिन अभी जैसे कि हमने सुना, विरोधी ने उनके धर्म को लेकर भी सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। विरोधी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे मामले को का जो रुख है वो रुख सियासत की ओर मोड़ा जाए। ये दिखाया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो कुछ भी कर रहे हैं इसका धर्म से संबंध नहीं है, ये खांटी और खांटी पॉलिटिक्स है। और ये वो शुरू से विरोधियों की कोशिश यही रही है। लेकिन देखिए, बात बहुत ही क्लियर हमें समझनी होगी। प्रधानमंत्री जिस पिच पर, या बीजेपी हिंदुत्व की जिस पिच पर खड़ी है, उस पिच का मुकाबला करने के लिए 2 ही तरीके हैं। हमने इसके पहले देखा था, चुनाव में राहुल गांधी मंदिर घूम रहे थे, ये भी तस्वीर इस देश ने देखी है। और वो तस्वीर भी देखी है जब राहुल गांधी और कांग्रेस प्रधानमंत्री के इन दावों, ये पूरी गतिविधियां हैं, इन पर सवाल खड़े करके ये कह रही है कि ये तो सियासत के लिए है। तो सवाल यही है कि आपको या तो ये जो हिंदुत्व की तस्वीरें दिख रही है, हिंदुत्व का प्रतीक दिख रहा है, या तो आपको इसका कोई विकल्प देना होगा, या तो आपको ये बताना होगा कि आप भी इसी परंपरा के अनुयायी हैं और इस दिशा में आप आगे जा चुके हैं, या फिर आपको इसको खारिज करना होगा। तो विपक्ष खारिज करने की नीति पर है, वो इसे खारिज करने की भरपूर कवायद कर रहा है। मगर सबसे अहम बात है कि ये भावनात्मक मसले हैं, हर्षा, और भावनात्मक मसले तर्कों और तथ्यों से खारिज आमतौर पे नहीं होते हैं। ये सीधा प्रतीक और बड़ी बात ये भी है, प्रधानमंत्री आज ये कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। एक लंबी परंपरा है तीर्थ क्षेत्रों में जाने की, ध्यान करने की, उपासना करने की, हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करने की एक लंबी परंपरा है। उसी परंपरा का एक छोर हमको इस विवेकानंद रॉक मेमोरियल में दिख रहा है। इसलिए चूंकि एक लंबी परंपरा का हिस्सा है ये, इसलिए वापस आएंगे और जानकारी लेंगे। लेकिन आपको बताएं कि 1 जून को जब प्रधानमंत्री मोदी संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर जाएंगे, संत तिरुवल्लुवर तमिलनाडु के मशहूर कवि थे, उनके बारे में आपको और जानकारी देंगे। ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे कि संत
तिरुवल्लुवर की प्रतिमा की खासियत क्या कुछ है, देखिए किस तरीके से उसकी कुल ऊंचाई 133 फीट है, प्रतिमा का आसन 38 फीट का है। वहीं आपको बताएं कि ऊपर की प्रतिमा 95 फीट की है। तमिलनाडु के मशहूर कवि थे। मंडप के अंदर की बात करें 140 सीढ़ियां यहाँ पर बनी हुई है। देखिए संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा की ये कुछ हम आपको बता रहे हैं, कुल ऊंचाई बता रही है, प्रतिमा का आसन बता रहे हैं। ऊपर की प्रतिमा 95 फीट की है। मंडप के अंदर 140 सीढ़ियां बनी हुई है। तमिलनाडु के मशहूर कवि थे जिसकी प्रतिमा ये देखिए बीच में बनी है और वहीं ऊपर की प्रतिमा 95 फीट की है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।